नमस्कार। प्रशांत किशोर भले ही लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हों, लेकिन उन्होंने कईयों के राजनीतिक भविष्य को बखूबी संवारा है। उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन के माध्यम से कईयों पार्टियों के लिए राजनीतिक हवा बनाने का काम किया है। कई बार यह भी कहा जाता है कि 2022 में अपने रणनीतिकार की भूमिका को आधिकारिक रूप से उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को बेहद ही बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में हराया था। इसे एक बदले के तौर पर भी देखा जा सकता है कि जब बीजेपी में अमित शाह का वर्चस्व हुआ तब ही उनको उनके बीजेपी से हटा दिया गया और अमित शाह को चाणक्य की संज्ञा दी जाने लगी। और प्रशांत किशोर ने बीजेपी को ही हराकर खुद को भी अपने आप को दमदार बताया। अपने कैरियर के शीर्ष पर अपने कैरियर को छोड़ा ताकि लोग उनसे यह न कह सकें कि वो अब सफल नहीं रहे, और अपनी रणनीति की भूमिका को उन्होंने गरज में आकर उस फील्ड को छोड़ा ताकि लोग उनसे यह न कह सकें कि उन्होंने उस फील्ड को गरज में छोड़ा जिस फील्ड ने उन्हें एक मुकाम दी थी। अमित शाह के तुलना और मतभेद पर प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी तुलना अमित शाह से कैसे कर सकता हूं। जब उनसे पूछा गया कि आपने जदयू क्यों ज्वाइन की, इस पर प्रशांत का कहना था कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था, न कि अमित शाह का मुकाबला करने के लिए। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर ने अपने रणनीतिकार की भूमिका को छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है कि वो अब वापस नहीं आ सकते। उन्हें अगर कोई दमदार पॉलिटिकल पार्टी मिले तो वो वापस आने की संभावना देखते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बृहद कारण है। आपने देखा होगा कि अपने भूमिका को छोड़ने से कुछ समय पहले ही प्रशांत किशोर की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से 2 बार मुलाकात हुई थी। इससे पहले पिछले साल जुलाई में वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मिले थे, लेकिन उस समय ना तो कांग्रेस पार्टी ने और ना ही प्रशांत किशोर ने इस बात को लेकर कोई खुलासा किया था या आधिकारिक बयान जारी की थी। हाल ही में एक मीटिंग हुई और उसमें कांग्रेस ने भी आधिकारिक बयान के तौर पर कहा और प्रशांत किशोर ने भी इस बात को स्वीकारा कि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सामने एक प्रेजेंटेशन पेश की है। प्रशांत किशोर ने तब राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कहा था, जब वो पिछली बार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि नेता इस धोखे में न रहें कि लोग मोदी से नाराज हैं और वो मोदी को हरा देंगे। हो सकता है कि वो मोदी को हरा दे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जा रही। पार्टी आने वाले कुछ दशकों तक राजनीति में बने रहेगी। राहुल गांधी के साथ शायद ही यही समस्या है कि उन्हें लगता है कि वक्त की बात है, लोग आपको सत्ता से निकाल फेंकेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक आप मोदी को नहीं समझेंगे, उनकी ताकत को नहीं समझेंगे, आप मोदी को नहीं हरा सकते हैं या आप उन्हें हराने की रणनीति भी नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो समस्या देख रहा हूँ वो यह नहीं है कि लोग न तो उनकी ताकत को समझ रहे हैं और न ही ये कि वो क्या बात है जो उन्हें पॉपुलर बना रही है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे कि आप उन्हें हरा नहीं सकते। वो यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के बारे में कहा कि बीजेपी भारतीय राजनीति का केंद्र में बने रहने वाली पार्टी है। वो जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता। जैसा कांग्रेस 40 सालों के लिए थी, वैसा ही बीजेपी भी 40 सालों तक यहाँ राज करेगी। अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल किए हैं तो आप आसानी से नहीं जाएंगे। ऐसी बातें प्रशांत किशोर इसलिए भी कह रहे हों ताकि आत्मविश्वास से टूटी कांग्रेस अपनी डोर उनके हाथ में दे दे, पर ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के आला नेताओं के बीच की इस बैठक को उनके ऊपर लिखे बयान के मद्देनजर भी देखने की जरूरत है, जो बयान प्रशांत किशोर ने दिए थे। इस बारे में कांग्रेस और प्रशांत किशोर की राजनीति को नजदीक से देखने वाले 3 वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, कांग्रेस पर एक किताब लिखने वाले रशीद किदवई और प्रभात खबर के पूर्व संपादक रहे राजेंद्र तिवारी क्या कहते हैं वह सुनने लायक है। ये तीनों वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के कार्यकाल को नजदीक से देखा है और आनंद किशोर को बेहद ही नजदीकी से जानते हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ काम करने की कोशिश पिछले साल जुलाई में भी की थी, फिर बीच में कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बयान भी जारी कर दिए। प्रशांत किशोर के हुआ कि कांग्रेस से क्या चाहते थे, इस पे जो ये तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उसमें विनोद शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस भले ही आज पार्टी के तौर पर छीन हो गई हो, सीटों के लिहाज से भी कमजोर हो गई हो, लेकिन आज भी कांग्रेस के पास 12 करोड़ वोट बैंक है। प्रशांत किशोर इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि कांग्रेस एक बार दोबारा खड़ी हो सकती है। पहले उनकी जो बातचीत कांग्रेस नेतृत्व से हुई थी उसमें प्रशांत किशोर की कुछ शर्तें पार्टी को शायद मंजूर नहीं थी, लेकिन इस बार बातचीत के पहले कोई ग्राउंड बना है और उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान में जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसमें ये बात सामने आई है कि कुछ बातें प्रशांत किशोर की मानी गई है और कांग्रेस से उनकी कुछ डील हो सकती है।
ऐसा कहा जा रहा था। इस पर राजेंद्र तिवारी जो वरिष्ठ पत्रकार है वो कहते हैं कि दरअसल वो अपना राजनीतिक रोल तलाश कर रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में पार्टी के अंदर के कुछ लोगों ने, जैसे आरपी सिंह और लल्लन सिंह से उनकी नहीं बनी और वो उस पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, तो उन्होंने उन्हें निकाल फेंका। दोनों को लगा कि उनके हाथ से चीजें जा रही है। उस समय जदयू के साथ सत्ता में आरजेडी भी थी, जो उन्हें पसंद नहीं करती थी। इस वजह से प्रशांत किशोर को वहां दिक्कत हुई। फिर वो कांग्रेस में आए। 2017 में उन्होंने यूपी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाया, लेकिन वहां वे सफल नहीं हो पाए। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, डीएमके और दूसरी कई जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उसके लिए भी काम किया। ममता बनर्जी के लिए भी काम किया और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष जिताया भी, और उनकी भूमिका भी इन चीजों पर अहम रही। लेकिन उनका वो वर्चस्व उस पार्टी में नहीं बना। तो उन्हें लगा कि कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा, तो कहीं कांग्रेस पर अगर वो अपना हाथ आजमाए तो बात बन सकती है। इस पर रशीद किदवई कहते हैं कि चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर काफी सफल रहे हैं। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दिला सके। उनके रणनीतिकार का जो कैरियर था उसका एक हाई पॉइंट था। उनके कैरियर का पहला हाई पॉइंट 2014 में बीजेपी जीत कर आती है वो थी, लेकिन उसके बाद विकल्प बहुत सीमित हो गए। जब वो बीजेपी को छोड़कर बाहर आ गए, उन्होंने सोचा कि आखिर अब इस पे क्या किया जाए। उन्होंने इस पे कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कुछ दिक्कतें भी आने लगी थी। क्षेत्रीय पार्टियों में एक दिक्कत थी कि वो भाषा के स्तर पर कई समस्या आती थी, जो रीजनल पार्टियों के साथ हमेशा होता है। और रीजनल पार्टियां हमेशा जो होती है वो व्यक्ति विशेष पर टिकी होती है, जो राष्ट्रीय पार्टियों में नहीं होता है। और प्रशांत किशोर यही चाहते थे कि वो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी में काम करें, और वो बीजेपी के साथ काम कर चुके थे, तो वो चाहते थे कि कांग्रेस के साथ वो काम कर सके, ताकि उनकी जो कुछ मंशा हो या उनका जो एक प्लान है वो सफल हो सके। विनोद शर्मा इस पे कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय हतोत्साहित है। उनमें उत्साह तभी भर सकता है जब कोई पार्टी एक दो चुनाव और कुछ सीटें जीत पाए। प्रशांत किशोर के कांग्रेस के साथ जुड़ने से ऐसा हो सकता है या संभव हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस एक सुस्त पार्टी है। उनका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, यानी बीजेपी से। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद होगा कि पार्टी से जुड़ने के बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस की इस सुस्ती को दूर कर सकेंगे, ताकि वो पार्टी के भीतर कोई अलग तरह का सिस्टम बना सके। प्रशांत किशोर इस तरह के सिस्टम बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट पार्टी को दे सकते हैं। वो जनता में पैठ रखने वाले नेता तो है नहीं, चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करते हैं, यही उनकी खासियत रही है। अगर वो कांग्रेस के अंदर भी ऐसा कर पाते हैं तो कांग्रेस की भी बात बन जाएगी और प्रशांत किशोर की भी बात बन जाएगी। इस पर राजेंद्र तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई अच्छा मैनेजर नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व की दिक्कत तो है ही, साथ ही चुनावी मैनेजमेंट करने का लीडर की भी दिक्कत है। वो कहते हैं कि अहमद पटेल की मौत के बाद यह कमी और ज्यादा खल रही है। ये नहीं मालूम कि प्रशांत किशोर उनकी जगह पार्टी में ले पाएंगे या नहीं, लेकिन कांग्रेस भी मजबूर है। रशीद किदवई कहते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस काफी नाउम्मीद हो चुकी है, और राहुल गांधी की बतौर कांग्रेस नेता दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेता भी इनसे वैसा संबंध नहीं रखना चाहते हैं। जो विपक्षी दल के सर्वे स्वीकार नेता के तौर पर उनको होना चाहिए, वो राहुल गांधी नहीं है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के क्षेत्रीय पार्टी में कईयों के साथ काम किया है। कांग्रेस के लिए विपक्ष एकजुटता में स्वीकार बढ़ाने का काम प्रशांत किशोर बखूबी कर सकते हैं, ताकि राहुल गांधी को बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं वो एक नेता मान ले। तो शायद प्रशांत किशोर जिस चीज की लालसा सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी से देख रहे थे, वो तो उन्हें वहां मिला नहीं। शायद इसी वजह से वो कांग्रेस की तरफ अपना हाथ फैला रहे थे, ताकि जब कांग्रेस सत्ता में आए वो उनके अरमान पूरे हो सके। और शायद इसी लालसा को पूरा नहीं होने पर रणनीतिकार की भूमिका को अब पूरी तरह से छोड़ चुके हैं प्रशांत किशोर, और शायद चाहते थे कि अगर वैसे नहीं मिला तो ऐसे मिले। मतलब अगर बीजेपी में उन्हें जो चीज नहीं मिली वो जदयू में मिले, जदयू में वो चीज नहीं मिली तो वो शायद कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो भी हतोत्साहित नजर आ रही थी, और वहां जाकर उन्हें वो सफलता मिल जाए। वो जिस चीज की तलाश कर रहे थे, उनको जिस चीज की लालसा थी, वो प्रशांत किशोर को मिल जाए। प्रशांत किशोर पर यह हमारा दूसरा एपिसोड है। आगे भी हम प्रशांत किशोर पर ऐसे एपिसोड बनाएंगे और उनके पूरी जर्नी को हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।